हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कोण। कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोण या एंगल्स। कोण या एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे से क्या होंगी, मिलती हैं एक जगह पर, तो उनके बीच एक झुकाव उत्पन्न हो जाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच यहाँ एक झुकाव बन जा रहा है। ऐसा ही झुकाव एक दूसरी तरफ इस तरफ भी बन रहा है। इन्हीं को हम लोग कोण कहते हैं। ये भी एक कोण बन गया और इस तरफ भी एक कोण बन गया, यानी जब दो रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं तो दो कोण बन रहे हैं। ठीक है, अब इस जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं, इस बिंदु को अगर O बोल दें, बिंदु को क्या बोल दिया? O, और इस शीर्ष को, रेखा के शीर्ष को A बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो इस कोण को हम लोग नाम दे सकते हैं। इस कोण को क्या नाम देंगे? कोण। कोण का ये सिंबल ऐसे चिन्ह बनाएंगे, फिर AOB। क्या नाम देंगे इस कोण को? कोण AOB। समझ में आ रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ पर एक झुकाव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कोण कह रहे हैं। तो कोण का नामकरण हो गया। कैसे करेंगे? जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे एक बिंदु मान लेंगे और दोनों रेखाओं के शीर्षों को दो बिंदु मान लेंगे। अब एक शीर्ष से शुरू करेंगे, बीच में उस बिंदु को लिखना है जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं, और किनारों पर ये दोनों शीर्ष वाले रहेंगे। जैसे इस कोण का नाम हो गया AOB। ठीक है, अब देखें कोण को नापते कैसे हैं। जैसे किसी रेखा की लंबाई नापनी हो तो हम लोग सेंटीमीटर, मिलीमीटर में नाप लेते हैं। द्रव्यमान नापना हो तो किलोग्राम में नाप लेते हैं। वैसे ही इस कोण का मापन किस में किया जाता है? तो कोण का मापन हम लोग करते हैं डिग्री में। डिग्री, हिंदी में इसको अंश भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? अंश। जैसे 30 अंश लिखना है, 30 अंश लिखना है तो 30 लिख करके ऊपर एक छोटा सा बिंदु दे देंगे, इसका मतलब हो गया 30 अंश। 40 अंश लिखना है, 40 डिग्री लिखना है तो 40 लिख करके ऊपर डिग्री का साइन चिन्ह बना देंगे, तो ये हो गया 40 अंश हो गया। इस तरह से कोण को लिखा जाता है। यानी कोण का मापन किस में करते हैं हम लोग? डिग्री या अंश में कोण का मापन करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कोण के प्रकार, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण के प्रकार। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कोण को नापेंगे किससे और कोण को हम नापते कैसे हैं। तो कोण को नापने के लिए हम लोग एक उपकरण प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, या हिंदी में हम लोग चांदा कहते हैं। चांदा यानी प्रोटेक्टर से कोण को नापा जाता है। कैसा होता है ये देखने में इस तरह की संरचना होती है, चांदी की तरह से, चंद्रमा की तरह से आधा होता है इसे। ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ इसके बीचों बीच भाग होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, ऐसे लाइनें खींची रहती हैं। यहाँ देखिए एक बीचों बीच रहेगा सबसे बड़ा, इस तरह से। फिर ऐसे बीच में बराबर बराबर दूरियों पे ये बटा रहता है। लेकिन टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 अंश होता है। इस तरफ क्या होगा? 180 अंश टोटल होता है। अब इसको ऐसे पतले पतले छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। अगर इसको 180 बराबर भागों में बांट दें, इस दूरी को, इतनी दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो एक छोटा वाला भाग जो होगा वो 1 अंश का हो जाएगा। 2 टुकड़े लेंगे तो 2 अंश हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 अंश हो जाएगा, 4 लेंगे तो 4 अंश हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 90 अंश हो गया। तो ऐसे ही इस पर निशान बने होते हैं छोटे छोटे, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, से
करते करते जाएंगे, बीच में यहाँ बीचों बीच 45 हो जाएगा, ठीक है, इधर टोटल हो जाएगा 180। इस तरह से ऐसे होता है। अगर किसी कोण को हमें नापना होता है तो हम क्या करते हैं, इस चाँदे को उठा करके इस तरह से रखेंगे कि उस कोण के जहाँ पर ये दोनों बिंदु दोनों रेखाएं मिलती हैं वो बिंदु यहाँ इस बीचों बीच आना चाहिए। जैसे हम इसी को मान लें कि एक हमारा ये कोण था, इसे कलर चेंज कर देते हैं, चलिए ये मान लिया ये हमारा कोण था जो ग्रीन कलर से बनाया जा रहा है, ठीक है, ये कोण था। तो क्या किया, इस चाँदे को लाकर यहाँ पर रख दिया, इसके मध्य बिंदु को इस नोक पे रख दिया जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं। और फिर यहाँ से अब पढ़ना शुरू करते हैं कि ये जो लाइन है कोण वाली रेखा है ये किस अंक पर मिल रही है। यहाँ पे जितना भी लिखा रहेगा, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 45 अंश, इसका मतलब ये कोण जो हमारा बना वो 45 डिग्री का है। इस तरह से हम लोग कोण का मापन करते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से हम कोण बना भी सकते हैं। कहा गया हमें कि इस चाँदे की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए, 60 अंश का कोण बनाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ठीक, एक रेखा खींच देंगे और इस रेखा के चाहे इस सिरे पर चाहे इस सिरे पर हमारा जो चाँदा उसका ये मध्य बिंदु ला करके रख देंगे, जैसे यहाँ भी रखा हुआ है क्या रख दिया। फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे, इधर से देखते जाएंगे अंकों पर कहाँ कितने अंश का कोण बनाना है। तो हमें अगर 60 अंश का कहा गया तो 60 लगभग यहाँ कहीं होगा, उस पर लिखा रहता 60 डिग्री ऐसे लिखा होगा 60। तो क्या करेंगे, हम इस 60 के बगल में एक बिंदु लगा लेंगे अपने कॉपी पर और फिर इस शीर्ष को इस बिंदु से ऐसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, तो जो हमारा कोण बनेगा वो 60 अंश का हो जाएगा। तो इस तरह से चाँदे की सहायता से हम लोग कोण बना देते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रकार पर कि कोण कितने प्रकार का होता है। तो कोण मुख्यतः हम लोग कुल 6-7 प्रकार के पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें हम एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल जिसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण, हिंदी में क्या कहेंगे, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। पहला में पढ़ना है एक्यूट एंगल, न्यून कोण क्या होता है। देखो, जो कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, 90 से छोटा होगा, 89, 88, 87, 85, ये 0 से बड़े होंगे, 0 से बड़े और 90 से छोटे, 10 अंश, 15 अंश, ये सभी क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। यानी 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे, यानी 0 और 90 अंश के बीच के जो कोण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें न्यून कोण कहते हैं। जैसे 10 अंश का कोण हो गया, न्यून कोण हो जाएगा, 15 अंश है, न्यून कोण हो जाएगा, 30 अंश है, न्यून कोण हो जाएगा, 40 अंश, 45 अंश, 60 अंश, कितना भी हो ये क्या है, न्यून कोण है। 89 अंश भी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 90 के बीच के जितने भी कोण होते हैं, 0 से 90 के बीच में, वे सभी न्यून कोण कहलाते हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं दूसरा क्या पढ़ेंगे, समकोण। समकोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल न्यून कोण, समकोण क्या होता है। समकोण 90 अंश के जो कोण होते हैं, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल होगा, कोण होगा, वो समकोण कहलाएगा। ऐसे होगा 90 डिग्री का, सीधा सीधा इस तरह से होगा, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। देखा 90 बताया था यहाँ ऊपर, बीचों बीच होता है ऊपर। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं कोण, अधिक कोण। अधिक कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल
क्या होता है ये अधिक कोण? देखिए 90 अंश से जो कोण बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा। 90 और 180 के बीच का जो कोण होता है, 90 से 180 के बीच, 90 और 180 के बीच, चलिए 90 और 180 के बीच के जितने भी कोण होते हैं वे सभी अधिक कोण कहलाते हैं। 180 देखो क्या होता है, ये सीधा 180 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 180 है, इधर 0 है, 0 शुरू होते हुए पूरा 180। तो इन दोनों के बीच जो भी कोण आएगा 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। तो इधर बीच में कोई भी कोण होगा वो क्या होगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो अधिक कोण हो जाएगा। 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। सरल कोण क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण। क्या होता है, 180 अंश का जो कोण होता है उसे हम लोग सरल कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 180 अंश का ये, ठीक है, ये जो कोण बनेगा 180 अंश का, इस तरफ भी बनेगा 180, इस तरफ भी बनेगा 180। ये जो 180 अंश का कोण होता है वो क्या होता है, सरल कोण कहलाता है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं बृहद कोण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। बृहद कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो कोण 180 अंश से बड़ा होता है, 180 और 360 के बीच में होता है। 180 और 360 के बीच के जितने भी कोण बनते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, बृहद कोण कहलाते हैं। जैसे 190 अंश का हो गया, 210 अंश हो गया, 350 अंश हो गया, 340 अंश हो गया, ये सभी क्या है, बृहद कोण कहलाएंगे, क्योंकि 180 से बड़े हैं और 360 से छोटे हैं। फिर अगला होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जिसे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल या फुल रोटेशन एंगल भी कहा जाता है। कंप्लीट एंगल या फुल रोटेशन एंगल कहते हैं हम इसको, किसको, संपूर्ण कोण को। ये क्या होता है, जो 360 अंश का कोण होता है, पूरा 360 अंश का कोण, यानी एक चक्कर पूरा लगा करके घूम करके फिर यही आ गया, ये पूरा चारों तरफ बन जाता है। ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये क्या बनेगा, 360 अंश का बनता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। तो 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक, ऐसे होता है एक शून्य कोण, जीरो एंगल। शून्य कोण को बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे पर ही संपाती हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, तो वहाँ पे कोई कोण नहीं बनेगा। वहाँ हम कहेंगे शून्य कोण, जीरो एंगल। तो इसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसको नहीं बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये कुल 7 प्रकार के कोण हमने पढ़ लिया। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कोटि पूरक कोण या पूरक कोण क्या होता है। कोटि पूरक या इसी को पूरक कोण कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कोटि पूरक कोण या पूरक कोण? तो देखो, ऐसे दो कोण जिनका योग जो मिल करके टोटल 90 अंश के हो जाते हैं उन्हें कोटि पूरक कोण कहा जाता है। दोनों का दो कोण होने चाहिए, उनका योग क्या होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। जैसे कोण ए है और कोण बी है, कोण ए और बी दोनों मिल करके कितने हैं जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री 90 अंश के हैं तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। दोनों दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। जैसे एक कोण दे दिया 30 अंश और पूछा जाए इसका कोटि पूरक कितना होगा, तो 30 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए? तो कितना जोड़ेंगे? 60। कितना जोड़ना पड़ेगा? 60। तो 30 का कोटि पूरक क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी किसी भी कोण का कोटि पूरक पूछे तो उस कोण को 90 में से घटा देंगे तो कोटि पूरक निकल जाएगा। जैसे कहा गया 45 का कोटि पूरक कितना होगा? 45 का कोटि पूरक, तो क्या करेंगे? 90 में से 45 को घटा देंगे, घटाएंगे 90 में से 45 तो क्या आएगा? 90 में से 45 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो 45 का कोटि पूरक क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ऐसे ही पूछा जाए 60 अंश का कोटि पूरक क्या हो कितना होगा? 60 अंश का कोटि पूरक, तो क्या करेंगे? 90 में से 60 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 60 का कोटि पूरक 30 हो जाएगा। समझ में आ गया कोटि पूरक क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो जाता है वे कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। कैसे निकालेंगे? 90 में से घटा करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? समपूरक कोण तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो जाता है। यानी दो कोण हैं ए और बी, दोनों को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए? 180 अंश हो जाएं, ये दोनों समपूरक कोण कहलाएंगे। कितना योग होना चाहिए? 180 अंश। जैसे कहा जाए कि 70 अंश का समपूरक क्या होगा? 70 अंश का समपूरक क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे 70 अंश का समपूरक? 180 में से 70 घटा देंगे। 70 था, 70 में कितना जुड़ेगा? 180 हो जाए। 180 में से 70 घटा देंगे, कितना आएगा? 110। 110 अंश हो जाएगा समपूरक। ऐसे 90 अंश का समपूरक पूछा जाए, 90 अंश का समपूरक, तो क्या करेंगे? 180 में से 90 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा।